आप लोग शांति बनाकर बैठे रहें। अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाबूजी के इसमें चलेगी, शांति बनाकर इसको देखें। बसंत पंचमी के दिन सन 1873 में मैनपुरी के निकट मऊ गांव में हुआ था। ऐसे समर्थ महापुरुष ईश्वरीय अंश लेकर संसार में प्रकट होते हैं। संसार में फैली हुई कुरीतियों, भूले भटके त्रस्त लोगों की दुर्दशा देखकर देश काल और वस्तु पे विचार करते हुए वर्तमान युग के लिए धर्म साधनों की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया करते हैं। उनके स्वभाव में दया और सरलता होती है। समयानुकूल उन्होंने भूले भटके जीवों के लिए मार्ग प्रकाशित किया तथा चैतन्यता और प्रकाश का मार्ग दिखाया। बिना शारीरिक परिश्रम किए हुए रोजाना 20-25 मिनट सुबह शाम साधना करने से किस प्रकार आत्मिक उन्नति हो सकती है और ईश्वर प्राप्त कर सकता है। जागृत में स्वप्न, स्वप्न में जागृत तथा गृहस्थी में विरक्ति और विरक्ति में गृहस्थी करने के क्या ढंग होते हैं। कर्म, भक्ति और उपासना की मिलौनी कैसे की जाती है। सहज में ही कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। अपनी सूक्ष्म देही को दूर देश में कैसे ले जा सकता है और सम्मुख बैठे हुए मनुष्यों में अपने प्राण शरीर को कैसे प्रवेश कर सकता है तथा दूसरों की आत्मा को पिंडी स्थानों से उठाकर एकदम ऊंचे ब्रह्मांडीय स्थानों में कैसे पहुंचाया जाता है और अपने साथ दूसरों के हृदय पर से मल विक्षेप और आवरण कैसे हटाए जा सकते हैं इत्यादि अनेक प्रकार के साधनों की ऐसी सरल क्रियाएं आपने प्रचलित की थी जो अभी तक इस संसार में नहीं थी। आपके प्रमुख शिष्यों में हमारे गुरु महाराज डॉक्टर चतुर्भुज साई जी थे। आपने अल्प समय में ही अपनी इस ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण कर आज्ञा दी कि इस विद्या का प्रचार प्रसार करें और हमारी शक्ति तथा आशीर्वाद आपका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। आपने समर्थ गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए रामाश्रम सत्संग मथुरा की स्थापना की और पहला भंडारा एटा में 1931 में समर्थ सद्गुरु श्री महात्मा जी की छत्र छाया में संपन्न किया। दादा गुरु ने 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिक जगत में एक नई क्रांति ला दी। जो अध्यात्म गुप्त था, सीने व सीने था, जिसे सद्गुरु केवल अपने समर्पित शिष्य को ही प्रदान करते थे, इस महान आत्मा ने खोलकर सारे समाज के सामने रख दिया। हमारे गुरु महाराज ने उस ज्ञान को वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और गीता आदि से शास्त्र सम्मत कर जनमानस के समक्ष रखा। इस तरह ज्ञान रूपी भागीरथी अपने नवीन रूप में प्रकट हो लाखों जीवों का उद्धार करने लगी। ईश्वर हमें अपने कर्मों का प्रारब्ध प्रदान करते हैं। सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है। जब कोई मनुष्य ईश्वरीय प्रेम भक्ति हृदय की गहराइयों से करता है तो ईश्वर प्रसन्न होकर उसके कल्याण व उद्धार के लिए उसका मिलन संयोग किसी समर्थ गुरु से करा देता है और वह गुरु अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उसे परिपूर्ण कर देते। ईश्वरी सद्गुरु का अवतार धारण कर पृथ्वी लोक पे आते हैं। सद्गुरु रूप में प्राणी मात्र को अपने ईश्वरीय ज्ञान का अमृत पान कराते हैं और संस्कारों का क्षय करते हैं, प्रेम का आकर्षण प्रदान करते हैं और प्रेम आकर्षण की डोर से उसे खींचते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। हमारे परम समर्थ परम पूज्य श्री गुरु महाराज का अवतरण भी ऐसे ही था। आप में अपने सद्गुरु परम समर्थ महात्मा रामचंद्र जी महाराज से यह अलौकिक अध्यात्म ब्रह्म विद्या बहुत ही अल्प समय में पाई थी। उनके आदेश अनुसार उन्होंने रामाश्रम सत्संग की स्थापना सन 1931 में की। दादा गुरु के आदर्शों व आदेशों के मूल स्वरूप की बेगरज होकर सबकी खिदमत करो और खिदमत लेने से बचते रहो, इसी में भला होता है। हमारे गुरु महाराज ने उन आदेशों और आदर्शों को अपने अंदर उतार लिया था। आप भी सभी आने वाले साधकों को इन्हीं पर चलने की सलाह देते थे। हमारे गुरु महाराज
का विवाह गठजोड़ परम पूज्य श्रीमती इंदिरा देवी जिया माँ से हुआ था। आपके 3 पुत्र, सबसे बड़े श्री डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी, मझले पुत्र श्री हेमेंद्र कुमार जी तथा छोटे श्री नरेंद्र कुमार जी, और 2 पुत्रियां श्रीमती श्रद्धा देवी व श्रीमती सुधा देवी जी। प्रथम कृष्ण पक्ष भाद्र मास 7 सितंबर 1922 को गुरु महाराज के द्वितीय पुत्र के रूप में परम पूज्य श्री हेमेंद्र कुमार जी का अवतरण जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका स्वरूप जन्म से ही आकर्षक था। लगता था मानो कोई दिव्य आत्मा अपने दिव्य माधुर्य से झांक रही हो। सभी इस आकर्षण के कारण सहज ही खींचे चले जाते थे। परम पूज्य बड़े भैया की तरह आप में भी गंभीरता की चादर बचपन से ही ओढ़ रखी थी। गुरु महाराज के परिवार में जन्म होने के कारण बाल्यावस्था से ही अनेक संतों और महात्माओं के सानिध्य का लाभ आपको मिलता रहा। अक्सर दादा गुरु महाराज, महात्मा जी व अन्य उच्च कोटि के संत गुरु महाराज के घर पधारते रहे और संतों के इसी सानिध्य ने आपके अंदर उस अध्यात्म के बीज को उकेड़ दिया था जो आप अपने धाम से लेकर अवतरित हुए थे। आगे चलकर जो एक महान कल्प वृक्ष बन गया, जिसने गुरु महाराज के प्रेमियों के जीवन को एक लंबे समय तक आश्रय व शांति प्रदान की। आप एक दिव्य लोक की महान आत्मा थे। आपकी शिक्षा भी एटा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुई थी। इंटर करने के पश्चात आप बीएससी की शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चुन लिए गए। वहाँ बैचलर की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इसके बाद आप एलएलबी के लिए आगरा गए। 2 वर्ष बाद आपने एलएलबी की डिग्री आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात आप एटा वापस आ गए। एटा में वकालत शुरू करने से पूर्व आपने कलकत्ते की एक बहुप्रतिष्ठित फर्म में उच्च अधिकारी के रूप में कार्य किया, किंतु गुरु महाराज का पत्र पहुंचा, हेमेंद्र एटा वापस आ जाओ। आप बताते थे कि जैसे ही गुरु महाराज का पत्र मिला, आप तुरंत त्यागपत्र देकर वापस आ गए। जैसे ही एटा वापस पहुंचे, कलकत्ता के उस इलाके का जहां पर आप कार्यरत थे का ज़्यादातर हिस्सा भीषण भूकंप में तबाह हो गया। उन दिनों सत्संग के साहित्य लिखने का काम गुरु महाराज कर रहे थे। आप लिखने में गुरु महाराज की सहायता करते थे। उन दिनों एटा शहर में बिजली नहीं थी। हर जगह लैंप, लालटेन अथवा दीपक की रोशनी से ही सारे कार्य किए जाते थे। आप गुरु महाराज जी के साथ रात्रि में लैंप की रोशनी से ही ज़्यादातर साहित्य लेखन का कार्य करते थे। उसके बाद पुनः गुरु महाराज जी एक बार उसे पढ़ते थे। इसके पश्चात ही वह छपने के लिए तैयार होता था। इस प्रकार आरंभ के दिनों से ही साहित्य के काम में भी आप संलग्न रहे और साथ ही साथ वकालत भी करते रहे। आप न सिर्फ मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, अपितु कठोर परिश्रमी भी थे, जिसे जीवन के अंतिम क्षणों तक आप करते रहे। गुरु महाराज के मिशन की सेवा से संबंधित कठोर परिश्रम व लगन का प्रसंग अगर यहाँ उल्लेख न करे तो यह सर्वथा अनुचित होगा। यद्यपि यह बात 1990 के दशक की है। उन दिनों आप कार्यालय में देर रात तक बैठते थे और स्वयं अपने हाथों से साधन के ग्राहकों के पते रैपर पे लिखते थे। कभी कभी तो बिजली न रहने पर लैंप जलाकर पसीने में बैठे होते, परंतु साधन सही समय पर मिल जाए रैपर पे पते लिखते रहते। आपका कठोर परिश्रम गुरु महाराज के उन दिनों की स्मृति को बरबस ताज़ा कर देता है, जब वह पूरे दिन के परिश्रम के बाद रात को लैंप की रोशनी में सत्संग के साहित्य का सर्जन करते थे। आपकी साधना इतनी गोपनीय चलती थी कि यह कोई नहीं जान पाया कि आप इतनी ऊंची अवस्था के महापुरुष हैं। आपकी निष्ठा गुरु महाराज के प्रति ही रही। अतः आपने अपने को सदा गुरु महाराज का सेवक बताया। इसी बीच 12 जून 1949 को आपका शुभ विवाह श्री रामचरण लाल जी सहारनपुर निवासी की सुपुत्री परम पूज्य मनोरमा देवी के साथ
गुरु महाराज ने जयपुर में संपन्न किया। इधर जब सत्संग का काम काफ़ी बढ़ने लगा, गुरु महाराज अक्सर बाहर रहते और प्रेस का काम भी बहुत था। नित्य पुस्तकों का प्रकाशन, साधन पत्रिका की संख्या भी काफ़ी हो गई थी। सत्संगी व जिज्ञासुओं का आना जाना बढ़ गया था। अतः सन 1950 में गुरु महाराज ने गृहस्थी का लगभग संपूर्ण भार आपको सौंप दिया था। आप तभी से गृहस्थी व मिशन की सेवा में लगे रहे, परंतु आप इतने गुप्त रहते थे कि रोज के साथ वालों को भी पता नहीं चला कि आप किस लोक में रहते। परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि संत की बैठक वहाँ रहती है जहाँ से वे ईश्वर से भी मिले रहते हैं और दूसरी ओर जगत में भी पूरा व्यवहार निभाते रहते हैं। जो एक बार हृदय से आपके उस मनमोहक रूप माधुर्य को स्पर्श कर गया, वह सब कुछ भूल गया। आपके मिलन में जो खिंचाव था, आकर्षण था, प्रेमी जन भूल नहीं पा रहे। एक अलौकिक व दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी और क्षण मात्र में शांति की प्राप्ति करते थे। सच तो यह है कि आप मलिन हृदयों को धो देते थे। अंतर कृपा रस में भीग जाता था, बस एक दृष्टिपात से। एक शब्द समीप पहुँचते ही कहते, कहो भाई, और साधक की सारी तपन, व्याकुलता, थकावट जैसे अनंत में विलीन हो जाती थी। उनके चरण स्पर्श कर शरणागत हो जाता। महापुरुष बंधन तोड़ते हैं, प्रेम में बांध लेते हैं। आप ऐसे ही थे, जो भी पहुंचा बस प्रेम में बांध लेते थे। बेगरज मोहब्बत संतों की तासीर होती है और आप ऐसे ही थे। ज्ञानी जन समझाते हैं, गुरु शरीर नहीं होते, वह तो एक प्रकाश है, एक आकर्षण है, परम तत्व है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो शरीरी नहीं, अशरीरी है। पर ये नेत्र उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढे? उन कोमल चरणों का मकरंद पान, उससे मोहिनी दिव्य सूरत का दर्शन, उन आकर्षण युक्त वचनों का श्रवण जिन्हें साधक रोज स्पर्श करता था, देखता था, और अंतःकरण जिनको सुनने के लिए अनायास ही व्याकुल रहते थे, वह कैसे भूले? जो गोपियों के सदृश अज्ञानी हैं, ज्ञानहीन हैं, इस संसार तक ही जिनकी दृष्टि सीमित है, उनके लिए तो आपका स्वरूप ही अमृत था, और दूसरे अनुभव गम्य ईश्वर के लिए चित्त में स्थान ही कहाँ। जितने भी प्रेमी भाई बहन संपर्क में आए, सबको ऐसा लगता था आप उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हर एक प्रेमी भाई बहन के घर, परिवार, नौकरी इत्यादि सबकी खबर रहती थी। प्रेमियों पर आपकी अपार कृपा रहती थी। सांसारिक कष्टों में गुप्त रूप से सहायता करना आपका नित्य प्रति का स्वभाव था, पर कभी जिक्र तक नहीं आने दिया। सामने इतने पर्दे में रहे कि शायद ही किसी को आपका पता चल सका। जिस प्रकार महापुरुष समझाते हैं कि ईश्वर यहाँ इस संसार में व्याप्त है, पर उसका पता हम नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह अपनी ही माया के पर्दे में रहते हैं। इसी प्रकार आप थे। कोई समझ नहीं पाया कि वो आनंद कर्ण घनश्याम इस मनमोहनी छवि में लीला कर रहा है। कृपा समुद्र उमड़ता रहा, हम संसारी बाहर कुछ कंकर ही बीनते रहे। उस आनंद सागर में उतरकर डुबकी ना लगा सके। किसी ने क्या खूब कहा है, आँखों में रहा, दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। जीव के अंदर जो आवरण है, उसने परमात्मा को छिपा रखा है। जब वह आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो जीव वापस अपने परम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसे करुणा सिंधु सत्पुरुष सद्गुरु का क्षण भर का आंतरिक साथ जीव को कहीं का कहीं पहुंचा देता है, सारे आवरण को छिन्न भिन्न कर डालता है, और गंभीरता के क्षणों में अक्सर ही गंभीर परंतु मनन और अनुकरण बिंदुओं पर प्रकाश डालते थे। ऐसे ही एक समय में आपने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ कर हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और अंत में कुछ हाथ नहीं आता। जरूरी है जीवन रहते सद्गुरु को पढ़ा जाए। आपकी इस बात से परम पूज्य दादा गुरु महाराज, समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज का एक प्रसंग याद आता है।
आपने एक संबोधन में अपने एक प्रिय शिष्य को कहा था, बरखुरदार जिंदा किताब पढ़ो, क्योंकि सत्पुरुष कहते हैं ईश्वर के सारे भेद धर्म ग्रंथों में नहीं मिलते, वो तो किसी भक्त के हृदय में अंकित रहते हैं। ऐसे ही सत्पुरुषों का हृदय धर्म का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि धर्म वही है जो जीवन की दशा बदल दे। आपका साथ पता नहीं कितनों के जीवन की दिशा को बदल गया, प्रेमी भाई जानते हैं। आपने श्री गुरु महाराज का तथा अन्य महापुरुषों की दुर्लभ वाणी को साहित्य का रूप दिया और महाप्रयाण करने से पूर्व उन्हीं सभी महत्वपूर्ण वचनों को अतीत, आगत और अनंत में समाहित किया तथा सभी साधकों, आचार्यों को आदेश रूप में मार्ग प्रशस्त किया। यह आपका अनुशासन ही है जो संपूर्ण सत्संगी भाइयों को एक सूत्र में परिवार की तरह पिरोए हुए। मथुरा भंडारा 2010 की आखिरी 5वीं सिटिंग में आपके यह शब्द कि अब हम गुरु महाराज को अंतिम आहुति देने जा रहे हैं, आपके ये शब्द अनगिनत हृदयों को स्तब्ध कर दिया, पर फिर सबको एक पर्दे में डाल दिया और ये लगने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रेमियों को कैसे छोड़ सकते हैं। लीलाधारी की लीला को कौन समझ सकता है। और 18 फरवरी भोर में सुबह 4:30 बजे आप हम सबको छोड़कर अपने दिव्य निज धाम को प्रस्थान कर गए। आप हम सबके लिए एक उच्चतम आदर्श हैं और हमारे दिलों में विराजते रहेंगे। आपकी कृपा वैसे ही बरस रही है, हम सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते रहें, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। गुरु महाराज को अंतिम आहुति देने जा रहे हैं। ये निमित्त रखा हुआ है, ये उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कृपा दृष्टि हमेशा हर एक पर बनाए रखे। दूसरा निवेदन मुझको ये करना है कि ये सभा गुरु महाराज की संत सभा है, यहाँ हम शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं और शांति तभी प्राप्त होगी जब हम शांति से बैठें। अभी इज्जत अफजाई के लिए माला पहना ही वो ठीक है, लेकिन ताली हमको नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ये जनसाधारण की सभा नहीं है। सतोगुणी वातावरण को रजोगुण में तब्दील नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें सभी मामूली स्थिति के हों, हो सकता है उन साधकों में कुछ लोग हमसे भी अच्छी स्थिति के हों। उनमें से कुछ को जिनमें ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कैपेसिटी होती है, शिक्षक उपदेशक बना दी, इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। जैसे एक क्लास में किसी विद्यार्थी को मॉनिटर बना दिया जाता है, ऐसे ही ये भी मॉनिटरी की हैसियत रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसको पहली आज्ञा दी वो अपने को कामिल और आचार्य समझ बैठता है। सबने बहुत कोशिश की कि ये विचार हट जाए, लेकिन ये और पनपता ही जाता है। और इजाज़त दी तो वो यही कोशिश करता है कि स्टेज पे जाकर मैं बैठूं। उन मॉनिटर्स में से कुछ में डिवोशन होता है, गुरु प्रेम होता है, निष्काम सेवा का भाव होता है। उनको गुरु आचार्य की पद भी देती है और वो तालीम करने के हकदार होते हैं। कभी कभी भाग से ऐसे आचार्यों में एक शिष्य ऐसा होता है जो पूर्ण शिष्य है, गुरु प्रधान शिष्य है। वो गुरु के आदर्श, गुरु के
आदेशों के मुताबिक जीवन ढालना चाहता है, वो कोई पद नहीं चाहता। जैसे अंगद साहब का दृष्टांत आपको मालूम ही होगा। बस उसकी एक ही कामना होती है कि मैं गुरु सेवा में लगा रहूं। तो गुरु उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन वो इस पद को इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वो उसकी लालसा है। वो इसलिए इस पद को गुरु के देता है कि कहीं हुक्म अदूली नहीं हो जाए, और महात्मा भरत की तरह गुरु को मालिक समझते हुए वो जीवन पर्यंत उनकी सेवा में लगा रहता है। परम संत मजरे भैया साहब, जिन्हें हम लोग परम पूज्य चाचा जी कहा करते थे, कैसे थे, किस लोग से आकर के उन्होंने हम सब पर कृपा की, कुछ कह नहीं सकता हूँ। महापुरुषों की महिमा कैसी होती है। कवि ने कहा है, महिमा अमित मोर मत थोड़ी, रवि सम्मुख खद्योत अंजोरी। महापुरुषों की महिमा तो अमित है, कौन कह सकेगा उनके लिए। शब्द बोने पड़ जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं तुच्छ बुद्धि का होकर के क्या कह पाऊंगा उनके लिए। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि नहीं कह पाते हो, फिर क्यों कह रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हम कहते हैं उससे आत्मानुभूति होती है, एक आत्म शांति का एहसास होता है कि हमने उस महापुरुष के लिए कुछ कहा। कहने में तो आता नहीं है कुछ नहीं, पर जितना भी कह पाते हैं उससे एक सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, अनुभूति होती है। सर्वप्रथम तो जैसे वो स्वयं कहा करते थे, दादा गुरु महाराज साहब पे छोड़ करके जितने उनके समकालीन महापुरुष थे और फकीर थे, सूफी संत थे, उन सब का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया था, सबकी सोहबत प्राप्त की थी, सबके साथ बैठ करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी निष्ठा परम समर्थ गुरु महाराज के प्रति रही है। जैसे कंपास की सुई जो होती है वो उस ध्रुव तारे की तरफ ही रह जाती रहती है हर समय, इधर उधर हटती नहीं है। ऐसे ही उनकी निष्ठा परम समर्थ गुरु महाराज के प्रति रही है। ये निष्ठा का सवाल है। हम सब ने देखा, जब भी भंडारे हुआ करते थे, आपके प्रवचन चाहे संक्षिप्त ही क्यों न हो, वो परम समर्थ गुरु महाराज के पर्दा करने के पश्चात तो बस उनके छोटा सा भी प्रवचन होता था, उसमें परम पूज्य जिया माँ, परम पूज्य पंडित जी महाराज, परम संत बड़े भैया साहब, इनका नाम या स्मरण अवश्य हुआ करता था। ये उनके प्रति कैसी श्रद्धा और कैसे भाव थे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं देखता रहता था कि और अनुभव करता था कि कोई भी प्रवचन बिना उनके स्मरण किए हुए कभी पूरा नहीं हो पाता था उनका। एक ये नई चीज़ थी उनके अंदर जो देखने को मिली। उन महापुरुष के लिए क्या कहा जाए, स्थूल बुद्धि वाले जैसे हम लोग सब लोग हैं, उनके लिए तो यही है कि दो चीज़ तो हमें दिखलाई देती है उन्होंने जो हमें सब कुछ दी। एक तो ये कि जैसे कि अनुशासन जो दिया उन्होंने, अनुशासनहीनता को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। हमने देखा कि वो कोई भी अनुशासनहीनता का कुछ प्रयास करने लगता था, जाने अनजाने डांट दिया करते थे, ये क्या कर रहे हो तुम। उन दोनों सत्संग में जैसी अनुशासनहीनता उन्होंने देखी, बड़ा दुख हुआ उन्हें। और प्रवचनों में, अपने लेखों में और वार्ताओं में आचार्यों से भी, उपदेशकों से, मॉनिटरों से भी यही कहा करते थे, भाई अनुशासन देखो, सबसे पहली चीज़ जो है ये मैं चीज़ चाहता हूँ कि अनुशासित होना चाहिए। देखने में आता है कि और तो क्या कहा जाए, प्रकृति में चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र इत्यादि जो समय से निकलते हैं, समय से सब कुछ कार्य होता है। क्यों, कैसे कि एक शक्ति जो है संतुलित कर रही है, अनुशासित कर रही है उनको। इसलिए अनुशासन परम आवश्यक है।
और उनका अनुशासन ऐसा था, वो समय देखा हमने कि लोग गलती से भी कुछ ऐसा हो जाया करता था, क्षमा याचना करते थे। कभी कभी तो थोड़ा सा ऊपर से दिखाई देता था कि क्रोध सा आ रहा है, लेकिन बाद में मुस्कुरा जाते थे, भाई देखो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त करता। ये एक सी सब ने देखा, ये सब सभी जानते हैं क्या था, क्या स्थिति थी। जो पुराने लोग हैं, कैसे क्या स्थिति सत्संग की थी, क्या थी, कैसे संगठित किया उन्होंने। और दूसरी चीज़ जो हम सब ने देखी, वो सत्संग साहित्य और सत्संग की देख रेख जो गुरु महाराज ने सौंप दी थी, इस तरह से की और इस तरह से उन्होंने सबके समक्ष रख दिया उसको कि उनके देखते देखते ही सबके साहित्य की क्या कहा जाए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किस तरह से उसकी वृद्धि होती चली गई। ये उनका अथक प्रयास था। साधन पत्रिका के बारे में हम देखते हैं, हमेशा कहा करते थे आचार्यों से, भाई साधन पत्रिका का 10,000 रुपये 10,000 ये बनाओ, कहो लोगों से सब कुछ, ये ग्राहक बनने चाहिए। गुरु महाराज का ये संदेश सबको पहुंचना चाहिए, छोटे छोटे आदमी को भी, सबको उनसे। तो उनकी भी कुछ प्रेरणा थी और हम लोगों को भी कहा करते थे कि भाई ये साधन के लिए सबको प्रेरित करो, अपने साथियों से भी कहो कि उनको ये जाया करें सत्संगों में, तो सबको प्रेरित किया करें। तीसरी चीज़ जो कहा करते थे कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन डबल कैरेक्टर नहीं बर्दाश्त कर सकता, कि ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। मैं सब देख लेता हूँ, ये सब कुछ मुझसे छुपता नहीं है ये सब चीज़। इसलिए भाई आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपने को बनावट मत लाओ। ये उनके बहुत बड़ी बात। डबल कैरेक्टर के लिए बहुत कहते थे कि मैं देखता रहता हूँ सत्संग में यही तो हो रहा है कि डबल के ऊपर से कुछ दिखाई दे रहे हैं, कर रहे हैं, और अंदर क्या हाल है इनका, और कैसे वातावरण में रहते हैं, और किस तरह से क्या कर रहे हैं, कहाँ पर। एक समय ऐसे ही आए एक सज्जन, जो आचार्य जी चले गए थे, तो उनसे कहा कि साहब मैं सत्संग का प्रचार प्रसार कुछ करते थे। उन्होंने कहा उनके क्षेत्र में मैं चला जाया करूं। बड़े क्रोधित हुए, किसका क्षेत्र, कहाँ क्षेत्र है, कहाँ क्षेत्र किसका है, गुरु महाराज का सब क्षेत्र है। वो बड़े लज्जित हुए, क्षमा माची। तो ये कहते थे भाई जो कुछ भी ये सब गुरु महाराज का यहाँ पर है, ये व्यक्ति विशेष का प्रभाव से नहीं कुछ भी हो रहा है, वो शक्ति करा रही है तुमसे, तुम क्या कर पाओगे ऐसा करके। इसलिए बड़ा समय समय पर डांटते भी रहते थे लोगों को कि ये क्या कह रहे हो, क्षेत्र में उनके जा रहा हूँ, नहीं, गलत चीज़। और एक चीज़ सबने देखा, पंडित जी महाराज भी कहा करते थे कि भाई सत्संग की क्रिया जो बतलाई जाती है, ये अलग अलग बिहार में आते हैं तो कुछ और तरह से बता रहे हैं, और जगह पे और कुछ और तरह से बताते हैं। ये हम देखते रहते हैं, भाई कुछ यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। बड़े भैया साहब तो यहाँ तक कहते थे जैसे कि नमाज के शब्द होते हैं, चाहे किसी देश में चले जाएं आप, वही आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो हमारी क्रिया में सब ये क्यों होता है, उस तरह से मैं चाहता हूँ। कहते सब रहे, सब हम समझते रहे, सुनते रहे कि होगा साहब, हम जरूरत, लेकिन हुआ नहीं। आपने ही उसे बस लिपिबद्ध कर दिया कि ये रहेगा, 4 लाइन में ही सब कुछ सत्संग की क्रिया की अद्भुत क्रिया को एक सजीव रूप दे दिया उन्होंने कि ये क्रिया होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एक ले आए, सब कुछ सत्संग कहीं पर भी हो रहा हो, लेकिन क्रिया यही क्या कहेगा, हर एक आचार सब कुछ, यहाँ तक कि वो छपवा करके और उसे अपने हस्ताक्षर भी उन्होंने कर दिए थे उस वक्त। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन महापुरुषों के लिए जितनी कही जाएं बहुत कम है, क्या कह पाएंगे। बस प्रार्थना यही है कि जैसे हैं आप हम सब पर कृपा करते रहें। हम जानते हैं कि कहाँ नहीं है आप, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रार्थना यही है, जिस लोक में हो, कहीं पर भी हो, हम सब पर आपकी कृपा होती रहे, यही
मांगता हूँ मैं आपके समक्ष। मैंने परम पूज्य के 2 रूप देखे हैं। वो रूप भी देखा है जब वो सिंह के दहाड़ते थे, सारा वातावरण शांत हो जाता था, और वो रूप भी देखा है जहाँ उनकी आँखें प्रेमा से बहती रहती थी। दोनों स्वरूप मैंने देखे हैं। उनके लिए कहा जाए तो वास्तव में रामासन सत्संग पूरा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने पूरे साहित्य का निर्माण किया, पूरे साहित्य को इकट्ठा किया, जो परम आवश्यक है। हम अक्सर 15 दिन बाद जाते रहते थे। एक दफ़ा जाने के बाद मन नहीं भरता था, जाने का मन हो नरे चला मथा चलते हैं। और जब वहाँ गए, उनका प्रेम देखा, अरे आओ आगे बैठो, नाश्ता लाओ, हर तरह से देखना। मैंने उनको बहुत नज़दीकी से देखा है, उनकी उस वातावरण को भी देखा है जब आँखें भर आती थी, कुछ कह नहीं पाते थे। मैंने उनका वो रूप भी देखा है मथा भंडारे पर, इसी भंडारे पर, लास्ट वाले भंडारे में मैं उनके पास ही बैठा था। बोलते रहे, हमने कहा नहीं और कहूँगा भाई। सारा भविष्य वर्तमान उन्होंने बतला दिया, कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सारा सब कुछ बतला दिया। और एक संत की तरह से ही जीवन छोड़ दिया। मालूम ही नहीं पड़ा कब कैसा हो जाएगा। अचानक ही मतलब भंडारे बड़े एक्टिव थे, जिनको आज्ञाएं दी थी, स्वयं देखी, अपने हाथ से बांटी, नहीं हम बांटेंगे। और भंडारे के बाद ही एकदम बस से छोड़ दिया, कोई भान नहीं होने दिया किसी को। अचानक ही ऐसा हो गया। वास्तव में वो महान थे, गुरु महाराज के सारे गुण उनमें थे। और उनका अक्सर यही रहता था, भाई आज के आचार कैसे हैं, हमें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। और परम आवश्यक भी है। हम चीज़ देना चाहते हैं तभी दे पाएंगे जब हम अपने को संभाल लें। अपने संभाल नहीं पाए और उपदेश करते, कैसे हुआ? अपने में लामत चीज़ पहले तो औरों कहें। यही उनका कहना था कि पहले अपने में लाओ तो दूसरे से कहो। अपने में आई नहीं, दूसरे कहते रहो, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, व्यवहार नहीं बदलेगा। यही उनका संदेश है। वास्तव में क्या थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जितना भी देखा वो एक आश्चर्य था। महान थे, उनके लिए कुछ शब्द कहना ठीक नहीं है, शब्द संभव नहीं है। हमारी प्रार्थना यही है, उन्हें कृपा सब पर बनी रहे, जीवन का श्रेयस प्राप्त करें, यही उनका आशीर्वाद है। परम पूज्य परम संत युग पुरुष श्री हेमंत कुमार जी के, जिनको कि हम सब लोग परम पूज्य मजले भैया के नाम से जानते हैं, शताब्दी वर्ष में बैठे हुए हैं। वो गुरु महाराज के दूसरे पुत्र थे। उन्होंने गुरु महाराज को अपने पिता के साथ साथ अपने गुरु के भी स्थान पर बिठा लिया था और एक आदर्श पुत्र और आदर्श शिष्य का कर्तव्य जिंदगी भर निभाया। उनके सामने काफ़ी कठिनाइयाँ भी आईं, पर कभी उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और गुरु महाराज के आदर्शों पर ही चलते रहे। वो गुरु महाराज के आदर्शों को अपनी ज़िंदगी में उतार चुके थे। उनके आदर्श इतने ऊंचे थे कि वो ये चाहते थे कि किसी के विचार में भी कोई गलत बात ना आए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, जब कभी कोई बात ऐसी वैसी आ जाती थी तो उसका उन्हें तुरंत पता चल जाता था और समझा के या उदाहरण दे के या अपनी शक्ति से उस परिस्थिति से दूर कर देते थे। वो एक सच्चे मार्गदर्शक थे। जो भी कोई उनके पास आता था तो उसको वो सत्संग के विषय में तो मार्गदर्शन देते ही थे, साथ ही साथ वो उनके आने वाली कठिनाइयों के विषय में भी उनको इशारा कर देते थे और उससे बचने का उपाय भी साधारण सा बता देते थे। अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई आती थी तो वो उनके साथ बैठने से ही दूर हो जाती थी और वो हमेशा गुरु महाराज की याद में रहते थे। वो जहाँ बैठते थे वहाँ का वातावरण दिव्य रहता था और जो भी वहाँ उनका कोई प्रेमी या साधक आके बैठता था तो वो
गुरु महाराज की आध्यात्मिक धार से पूरी तरह भीग जाता था। कभी कभी ये आध्यात्मिक धारें इतनी तीव्र होती थी कि वो उस साधक की सहन शक्ति के बाहर हो जाती थी। कभी कोई साधक कोई शंका लेके आता था तो उनके पास बैठने से ही वो शंका दूर हो जाती थी। उनको सत्संग के विषय में सब कुछ पता रहता था। अगर कोई साधक या गुरु महाराज का प्रेमी कोई गलत कहता था तो वो उन्हें दुख होता था और उनकी कोशिश ये रहती थी कि किसी भी तरह उसको इस परिस्थिति से निकाल के सही रास्ते पर ले आए। आज हम उन्हीं आदर्श पुरुष परम पूज्य मजले भैया से प्रार्थना करते हैं कि उनके आदर्श बहुत ऊंचे थे, हमें इतनी शक्ति दें कि हम उस पर चल सकें और उनके पद चिन्हों पर चल के अपने जीवन को सफल बना सकें। गुरु महाराज से प्रार्थना है और परम पूज्य मजले भैया से प्रार्थना है कि वो सब पर दया करें। जब मैं यहाँ आई तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार थे, जैसे ससुराल का माहौल क्या होगा, मैं उसमें कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ के बारे में परम पूज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, सुना था कि सत्संग होता है आपके यहाँ। परंतु तो यहाँ आकर मुझे परम पूज्य जिया माँ, परम पूज्य ताई जी, ताऊ जी और पापा जी, मम्मी जी, चाचा जी, सबका मुझे बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद मिला। मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने पिता के घर में आई हूँ। इन सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे हमेशा अनेक वर्षों तक मिलता रहा। परम पूज्य पापा जी का ये शताब्दी वर्ष है, उन्होंने मुझे पिता तुल्य स्नेह दिया। कभी उन्होंने मुझे पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। कैसी भी उलझन हो, उस समय उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। उनका व्यवहार मेरे लिए बहू के ना होकर बेटी का था। जहाँ तक मैं उन्हें समझ पाई या उनको जाना, उनके मन में अपने परिवार और हमारे सत्संग परिवार के लिए अत्यंत प्रेम था। वे अनुशासन प्रिय थे तथा उसके लिए वे कभी कभी कठोर निर्णय भी लेते थे, परंतु अंदर से वे अत्यंत कोमल व दयालु थे। मैंने अक्सर देखा था, जब भी कोई सत्संगी आता तो उसके खाने पीने, उसके अन्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे और वे उनको भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। अक्सर ऐसा होता था जैसे कोई सत्संगी बिना बताए आ रहा है तो उनको पता चल जाता था, उन्हें पहले से ही लग जाता था और उसके लिए पूरा इंतजाम पहले से ही करा लिया करते थे। आज भले ही वो इस स्थूल शरीर में हमारे साथ नहीं है, पर उनकी उपस्थिति का एहसास मुझे हमेशा होता रहता है और उनका वही प्यार और मार्गदर्शन मुझे आज भी मिलता रहता है। बस उन्हीं से प्रार्थना है कि उनकी दया मुझ पर और हमारे पर, सत्संग परिवार पर सदा बनी रहे। परम पूज्य परम संत मजले सरकार के जन्म शताब्दी अवसर पर लगता है इस बार मथुरा भंडारे पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मन हमेशा उस भंडारे में आपके चरणों में रहेगा। आपके बारे में इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि सबके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। आपको अनुशासन बेहद पसंद था और इसीलिए कई बार लगता था जैसे आप सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन परम पूज्य बड़े भैया के जाने के पश्चात आपने अपना असली प्रेम स्वरूप हम सब पर प्रकट किया और आपसे एक प्रेम की ऐसी धार हर वक्त बहती थी जिसको पाकर सभी साधक, सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। एक बात जिससे आपको चिढ़ थी वो है बनावट। आप चाहते थे कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही हर वक्त रहें। जो व्यवहार हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करते हैं वही हमारे पब्लिक इमेज में भी होना चाहिए। एक बार मथुरा भंडारे पर मैं अस्वस्थ था, जा नहीं पाया। ये गई थी और जब लौट के आई तो इन्होंने मुझे कहा कि चाचा जी ने आपको आज्ञा दे दी है, ये आपका आज्ञा पत्र है। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया क्योंकि हमारे घर में सास और ससुर के पैर दामाद नहीं छूते।
मैंने कभी भी बड़े भैया के, आपके या छोटे भैया के या आदरणीय बड़ी भाभी जी या चाची जियों के पैर छुए नहीं। मैंने सोचा अब तो बात दूसरी हो गई, तो मुझे अब आपके पैर छूने चाहिए। 2-4 महीने बाद जब हम मथुरा गए तो आपको देखते ही मैं आपके चरणों में झुकने लगा। आपने वहीं रोक दिया। क्या कर रहे हो? मैं जी पैर छू रहा हूँ। कुछ नहीं, जैसे रहते आए हो वैसे रहो, कोई वो नहीं करना। और वही मैंने फिर फॉलो किया। ये एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम अपने वास्तविक व्यवहार को सब जगह रखें तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हर तरह से अपने आप में सुधार लाएं, उनके प्रेम के योग्य बने, और तभी हम साधना के मार्ग पर भी आगे बढ़ पाएंगे और जो आप चाहते थे वो हम कर पाएंगे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य छोटे ताऊ जी का जयपुर हम सब के लिए बहुत प्रेम रहा, और परम पूज्य छोटे भैया के विशाल के बाद आप तुरंत ही जयपुर पधार गए, और उससे पहले भी वो बराबर उनका जब इलाज हुआ तब भी उन्होंने द्वारका भैसावर सबको ये वहीं मथुरा में बैठे बैठे सबको कहा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और उस दौरान भी बराबर आप हम सबकी खबर लेते रहते थे, और यही देखने में आया कि जब छोटे भैया ने पर्दा कर लिया तो आप यहाँ आ गए, और घर में सारे जो भी बड़ी बुआ जी, बड़ी ताई जी सब यहाँ रहे। और बहुत वो समय ऐसा था कि सब उनसे मिलने आते थे, और उस समय उनके पास ही मैं बना रहता था। इस कारण से उन्होंने कुछ कुछ बातें कही। उनमें एक बात ये मुख्य थी, क्या हम दूसरों के बतलाए ये जो शैली है, इसको यथार्थ रूप में हम आगे तक ले जा पाने में सक्षम हैं भी कि नहीं? क्या हम दूसरे सभी संप्रदाय इत्यादियों के तरीके में ही सब हम लोग भी बहे जा रहे हैं? वो बड़ा उनका था, और देखने में भी आता था कि जब कोई साधक मथुरा उनके धाम में पहुंचता था तो जैसा पतंजलि ने कहा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि अथ अनुशासन, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम अनुशासन में आ जाओ, क्योंकि प्रेमी होने का, शिष्य होने का एक अनुशासन है, और वो तुम अब अपना लो। ये उनकी कुछ गंभीर बातें थी जो आगे के लिए इशारा करती थी। और ये भी था कि जो इस सत्संग का परिवार का रूप है, और उसके लिए भी उन्होंने हम सबको हिदायत दी। जब परम पूज्य छोटे भैया के बाद पहली गुरु पूर्णिमा हुई तो आपने एक पत्र में लिखा कि देखना तुम्हारे घर पर बहुत से लोग आएंगे, लेकिन तुम ये देखना कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि सब तुम्हारे घर को अपना घर समझे। ये जो 2 पंक्तियां हैं, ये मैं इतने वर्षों तक बहुत से सब लगभग सभी सेंटरों पे जाके आता हूँ, तो जहाँ ये 2 पंक्तियां कि देखना तुम्हारे घर को, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि तुम्हारे घर को सब अपना घर समझे, जहाँ ये बात सिद्ध है वहां पर सत्संग बेतहाशा बेहिसाब बढ़ा है, और जहाँ ये बात पकड़ नहीं पाए वहां नहीं बढ़ा। चाहे कितने भी उच्च कोटि के साधक हैं, कितनी ही सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा का ये रूप और परिवार का ये रूप ये नहीं अपनाते, तब तक सत्संग नहीं बढ़ता। यही परम पूज्य छोटे ताऊ जी की यही कुछ बातें हैं। और ये भी एक बात है कि उनसे कोई भी जब मिलने आने का मथुरा के लिए सोचता था तो एक खिंचाव सा उनका बन जाता था, और जब वहां पहुंचते थे तो उनका मुख देख के सारे ध्यान चिंतन सबकी बातें वो उनके खुद के स्वरूप में ही निहित थी। सारे जो प्रश्नों के उत्तर वो उनमें ही निहित थे। हम देखते थे कि कैसे एकटक उनकी नजरें उनकी गुरु महाराज को देखती हुई नजरें थी। ऐसा लगता था कि उनको उनका समय, जैसा मैंने दादा गुरु महाराज के लिए सुना है कि जब वो कोई एक अंग्रेज के यहाँ गए तो उन्होंने वो नहीं मिले, तो उन्होंने
उनसे सॉरी मांगी कि मैं आपका बहुत टाइम जाहिर कर दिया, आपको मैंने बाहर बैठाया, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा कोई समय बर्बाद नहीं होता। ऐसा उनके जीवन में साक्षात दिखता था। उनकी हमेशा गुरु महाराज की याद में उनकी आंखें एकटक देखती रहती थी कि जैसे वो उनके संग ही समय गुजार रहे। ऐसा उनका प्रगाढ़ चिंतन था, अखंड चिंतन था। और शिष्य को कैसा होना चाहिए कि हमेशा प्रतीक्षारत सा दिखता था। जाने कैसा उनका वो मुख था। उन्हीं की याद में हम सब इतने वर्षों बाद उनको याद कर रहे हैं। उनकी यही प्रार्थना है कि हमको भी वही अनुशासन, वही अदब, वही सारे गुण प्रदान करें कि हम आपकी राह पर चल सकें। वो युग पुरुष थे। रामाश्रम सत्संग मथुरा के अनेकों युगों और अनेकों महापुरुषों के महाप्रयाण के साक्षी रहे। वो कहते थे कि किसी हस्ती के जाने पर कोई यह न समझे कि सारा बोझ उनके कंधों पे आ गया। वो गुरु महाराज की बात को समझे ही नहीं। यहाँ तो गुरु महाराज की शक्ति ही सारा काम करती है, जिस कारण ये रामाश्रम सत्संग आज तक इतने वर्षों में अपने मूल स्वरूप में बना हुआ। वो कहते थे कि व्यक्ति को सहज होकर अपनी साधना में लगे रहना चाहिए, और यदि हम उन महापुरुषों के आदेशों के और आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते चलेंगे तो उस धाम से भी उन महापुरुषों की कृपा हमें प्राप्त होती रहेगी। वो कहते थे कि हमारा अनुशासन सिर्फ एक ही है कि हम गुरु महाराज की आज्ञाओं पर चलें। उनका कहना था कि हजारों लाखों लोग रोज मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उनमें तब्दीली नहीं होती, क्योंकि वो मंदिर में मूर्ति के दर्शन करते हैं, वहाँ साक्षात भगवान की, ईश्वर की उपस्थिति नहीं महसूस करते। व्यक्ति में तब्दीली के लिए यह आवश्यक है कि जड़ वस्तु का ध्यान ना किया जाए, बल्कि चैतन्य महापुरुष का ध्यान किया जाए। गुरु महाराज की असीम कृपा है कि उन्होंने हम सबको परम पूज्य के जन्म शताब्दी के अवसर पर अपने दरबार में बुलाया। हम सब पर उनकी असीम कृपा बनी है। आज हम जिस महापुरुष के याद में बैठे हुए हैं, उन्होंने जीवन पर अपने को सदा गुरु महाराज का सेवक ही बताया। अपने में अकर्तापन रख के जब भी कोई साधक उनसे मिलने जाता था तो उस साधक के भौतिक बंधनों को तोड़कर वे आध्यात्मिक बंधन में बांधना चाहते थे। उसके लिए वो कहते थे कि भाई देखो, दिखावा मत करो। बनावटी उससे बहुत दूर रहता था। दूसरा कहते अनुशासन में रहो। वो बहुत अनुशासन प्रिय थे। तभी ऐसा कभी कभी होता था कि बहुत से साधक उसे मिलने कतराते थे, घबराते थे, डरते थे, क्योंकि वो अनुशासन के बहुत प्रिय थे और दिखावा नहीं पसंद था उनको। तो जो भी साधक उनके सम्मुख जाते थे वो उनके कमियों को उजागर कर देते थे और साथ ही साथ ये भी कहते थे कि अपने इस व्यवहार और स्वभाव को बदलो अगर तुम्हें उस आत्मज्ञान के प्राप्त करना है। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण से गोपियां मिलने के लिए कभी डरती नहीं थी, निडर होकर उनसे मिलती थी। कारण वो निष्काम भाव से भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, उनके आज्ञाओं का पालन करती थी, उनके आज्ञाओं पर तर्क वितर्क नहीं करती थी। ये हमारे महापुरुष में विशेषता थी कि वो साधक जो उनको बहुत उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके निष्काम प्रेम करते हैं, उनसे जब वो मिलते थे तो उनके बारे में, उनके अच्छाइयों के लिए उनको अवगत कराते थे, उनके परिवार के सदस्यों के विषय में बात करते थे। और कोई साधक अभी कोई समस्या बताता था तो वो कहते थे हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, प्रतीक्षा करो, हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी तो तुम्हारे परेशानी का, समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब समाधान हो जाए तो उनको जरूर धन्यवाद जरूर देना। वैसे भी अगर तुम्हारा काम न बने तो ये समझ लो उस पर गुरु की इच्छा है, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देते रहो।
उन्होंने हमेशा यही कहा कि गुरु की आज्ञाओं का पालन करो, उनके बताए हुए साधना का अभ्यास करते रहो। आज हम सब युग पुरुष परम पूज्य परम समर्थ सदगुरु श्री मजरे भैया श्री हेमेंद्र कुमार जी साहब के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में उनकी तपोभूमि और लीला स्थली पर बैठे हुए हैं। ईश्वर की जब किसी पर अनन्य कृपा होती है तो वह उसके कल्याण व उद्धार के लिए उसका मिलन संयोग एक ऐसे महापुरुष से करा देता है जिसका अवतरण मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। हमें बचपन से ही ईश्वर और प्रकृति के रहस्यों की जिज्ञासा और उत्सुकता रही थी। उस समय हम कलकत्ते में रहते थे और हम इस सत्संग से नहीं जुड़े थे, लेकिन परमपिता परमेश्वर श्री गुरु महाराज भी अपने पूर्व जन्मों की बिछड़ी हुई संतान का कल्याण तथा उद्धार करना नहीं भूलते और एक ऐसा संयोग बनाकर हमें दिल्ली बुलवा लिया। कुछ वर्षों पश्चात आखिर में सन 1990 में 32 वर्ष की आयु में यह दुर्लभ संयोग घड़ी भी आई और पूर्ण समर्थ गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु प्रथम बार मथुरा जाना हुआ और आपके दर्शनों के बाद वहां विराजे हुए अपने ही साक्षात अंश स्वरूप श्री बाबूजी साहब के प्रथम दर्शनों का भी परम सौभाग्य एक विशेष अनुभूति द्वारा प्राप्त हुआ। हमारी दृष्टि तो ऐसी नहीं थी कि हम उनको देख व जान सके, किंतु आपके रोम रोम से अद्भुत प्रेम आकर्षण व शांति की धाराएं फूट फूट कर निकलती रहती थी और हम दोनों एक दिव्य अलौकिक परमानंद के सागर में गोते लगाते रहते थे। शुद्ध बुद्ध गायब हो जाती और बुद्ध की तरह निस्तब्ध हो जाते। कुछ देर पश्चात आपके ये वाक्य, चलो भोजन कर लो, तब होश आता था। यह प्रेम आकर्षण ही बार बार आपके श्री चरणों में बैठने को लालायित रहता। श्री गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, गुरु शरीर नहीं होता, वो तो परमात्मा की वो शक्ति है जो किसी नर शरीर में आकर हमें ज्ञान और सत्पथ पर चलाती है। गुरु शक्ति हर समय अंतरिक्ष में व्याप्त रहती है और हमारी देखभाल करती रहती है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सरल, सादगीपूर्ण, गंभीर और पारिवारिक जैसा था। आपकी मोहिनी छवि और प्रेम आकर्षण में अद्भुत खिंचाव रहता था। जो भी एक बार आपके श्री दर्शनों को आ गया वो आपका ही हो गया। संत तो दया के सागर होते हैं और अपने प्रेमी भक्तों के कल्याण के लिए उनकी खबर भी रखते हैं और मुसीबत में पड़ने पर उनको गुप्त सहायता भी पहुंचाते हैं, वो भी बड़ी सरलता से, बिना किसी बाह्य आडंबर के। इस अदम की न जाने कितनी बाहर कठिन परिस्थितियों से रक्षा की है। आप कभी कभी मौज आने पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी अप्रत्यक्ष रूप से इशारा भी कर दिया करते थे। आप जब कभी अति प्रसन्न होते तो हंसी मजाक में ही आनंदमय कोष की अवस्था में भी पहुंचा देते। आप शक्तिपात भी करते थे। आप रहनी सहनी और करनी पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहते हैं। आपका जीवन हम सब के लिए एक उच्चतम आदर्श के रूप में मिसाल है। आप पूर्ण अंतर्यामी थे और आने वाले लोगों का हृदय पढ़ लेते थे। आपके पास वही बैठ पाता था जिसका हृदय निर्मल व शुद्ध हो। अपनी दया व कृपा से उनकी खोटे संस्कार आवरण और सभी सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि जो रास्ते में बैठे हुए कृपया रास्ता खाली कर दें। हम सबको सभी सत्संगी भाइयों से निवेदन है चलने के लिए कि जो लोग रास्ते में बैठे हुए कृपया रास्ता खाली कर दें। वह हर चर्चा में श्री गुरु बाकी सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहें। सभी लोगों से निवेदन है कि बाकी सभी लोग अपने स्थान पे यथावत बैठे रहें।
सिर्फ रास्ते के लिए सूचना है और सिर्फ रास्ता खाली करें। यह इस उत्सव की स्वर्णिम सभा अब एक भजन के बाद समाप्त होगी। कल प्रातः इस उत्सव के अंतिम, जिसे हम विदाई की सभा भी कहते हैं, भजन नहीं होगा, बस हफ्ते हफ्ते समाप्त करेंगे। प्रसादार्पण की सभा भी कहते हैं। इस सभा में अपना अपना प्रसाद आप लोग ला सकते हैं और भोग लगने के बाद उसे अपने स्वगृह ले जा सकते हैं। मिशन की ओर से कल प्रसाद रखा जाएगा। जिन भाइयों ने पूरी के कूपन नहीं ले पाए हैं वो भी कल अपने लिए एक पैकेट बिना कूपन के भी ले सकते हैं। हाँ, अब हम ये सभा समाप्त हो रही है। जहाँ दोपहर भोजन किए थे वहीं पर इस समय के भोजन की भी व्यवस्था है। अल्प रूप में खिचड़ी का भोजन है। सब लोग वहाँ जा कर के भोजन प्राप्त कर लें और उसके बाद ही विश्राम करें। अब ये सभा समाप्त हो रही। कल प्रातः ये सभा 7 बजे ध्यान शिविर के रूप में हम बैठेंगे और फिर ये प्रातः सभा 9 बजे प्रारंभ होगी।